अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि ये सोई हुई थी तो मैंने बस उठ के सबसे पहले इसके लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे थर्मोस में, जैसे मैंने आपको पीछे भी व्लॉग में बताया कि मैं थर्मोस में मतलब इसकी बॉटल्स में पानी गर्म करके डाल देती हूँ और फिर उसमें से मुझे इसकी फ़ीडर बनानी होती है तो मैं जस्ट फ़ीडर बना के दे देती हूँ, क्योंकि बार बार पानी गर्म करके देना फ़ीडर वगैरह तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी तरफ मैंने इसके लिए चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाल दिए थे कि ये उठेगी तो मैं इसको फटाफट फ्रेश कर दूँगी नहला के, क्योंकि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब हद ही है गर्मी की। एक तो हब्स इतनी बनी हुई है, दूसरा गर्मी है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस वजह से मैंने बस इसके कपड़े वगैरह निकाल दिए थे और ये स्टिकर इसकी नानो इसके लिए लेकर आई हुई थी। तो जस्ट मैंने इसके वॉशरूम के पास ही कपड़े रख दिए थे, पहले मैंने बाहर निकाले हुए थे। मैंने कहा चलो अभी उठेगी, मैं फ़ौरन से इसका पानी गर्म करके मैंने रख दिया था कि मैं नहला दूँ बस। फिर उसके बाद जो हम लोग मोर लेकर आए हुए थे तो वो बाहर बैठे हुए थे, मैं उनको देख रही थी कि जुड़ के बैठे हुए थे, दोनों सो रहे थे। तो वो जस्ट मैंने कैप्चर कर दिया, वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरी मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सब्ज़ी काट के दे दी है तो आप सालन बना दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और सब्ज़ी कटी हो तो सालन बनाना तो बहुत ईजी काम है, 5 मिनट का काम नहीं है सालन बनाना, फिर इन द सेकेंड्स, मतलब बस आपने जल्दी जल्दी बना लेना है। लेकिन ये बात है सालन को अच्छे से भूनना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर सालन अच्छे से भुना ना हो तो फिर वो उतना अच्छा मज़े का बनता भी नहीं है जितना मुझे एक्सपीरियंस है। तो बस फिर रैन उठ गई थी तो रैन बाहर आके बैठ गई थी मोरों के पास। तो वो बस मोर के पास ही, जितना भी इसको मैं कहूँ कि बाहर जिधर भी खेलने को छोड़ूँ तो ये बाहर आके गेट से बाहर इधर आके बैठ जाती है। तो उसके बाद इसके तोते का भी ऊपर पिंजरा हमने मतलब लगा दिया था। जब तक हम लोग घर नहीं गए हुए थे तो मैंने कहा चलो ये ऊपर जो है वो यहाँ पे खेल लेंगे, मतलब ऊपर इन्हें मैंने कर दिया, डाल दिया, क्योंकि नीचे जो है वो हर कोई आता जाता तंग करता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसे ऊपर इन्हें ऊपर रख दिया था। तो इस फिर इसको मैं अंदर भी बिठाऊँ तो ये मुड़ के बाहर ही आ रही थी, बस इन मोरों के पास आके बैठ रही थी। इसका ध्यान भूल गया था कि इसके पास तोते भी हैं, इसको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं इसको बार बार पूछ रही थी मोर किधर हैं, तो वो कह रही थी वो हैं। फिर मैं इसे पूछ रही थी वो कौन है, तो वो से मुझे कह रही थी ये चील है। चील है? चील किधर है? अच्छा वही लग गई, छर पे लग गई। खैर है खैर है खैर है। इधर बताओ, मामा को बताओ चील किधर है, चील किधर है? अच्छा वो चील है, वो चील नहीं है, वो मोर है, पीकॉक है वो क्या है? इधर मामा को बताओ। कह रही है वो चील है, वो क्या है? चील नहीं है, पीकॉक है। क्या है वो? पीकॉक है। बस फिर ये यहाँ पे खेल रही थी तो मैंने इसको थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ दिया। बार बार मैं इसे पूछ रही थी वो कौन है, इसको क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा बहुत इसे सिखा रही थी। मैंने कभी थोड़ा थोड़ा इसके दिमाग में डालूँ। वैसे भी सारा दिन एनिमल्स के साउंड्स और एनिमल्स को देखती रहती है, उनकी वॉइस देखती रहती है, तो उनको देख के वैसे भी खुश होती रहती है। तो बस इसी वजह से फिर यहाँ पे ये इसके पास उठ ही नहीं रही थी, तो मैं जस्ट इसको रिकॉर्ड करी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप इनके पास खेलते रहो, मैं आपके पास बैठी रही हूँ, क्योंकि ये ग्रिल्स यार मुझे बिल्कुल भी इसका वो नहीं है कि ये एकदम इधर से उधर चली जाएगी या मिट्टी निकाल लेगी, क्योंकि इतने बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। इनके पास आपको बैठना ही पड़ता है, पूरी तवज्जो देनी ही पड़ती है। फिर इसे मैं कह रही थी आओ चलो अंदर चलें, तो वो उनको कह रही थी कि बाय बाय हम जा रहे हैं अभी, और वो छोड़ ही नहीं रही थी ग्रिल्स। फिर मैं उसको कह रही थी ग्रिल छोड़ो अब हम अंदर जाएँ, लेकिन वो इतनी मजबूती से उसने ग्रिप पकड़ी हुई थी उस ग्रिल की, छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मैं इसे थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश कर रही थी। मैं कह रही थी चलो अब चलना करा करो, क्योंकि अब ये वाकर में तो बैठती नहीं है कि ये फ़ौरन से दौड़ने लग जाए या चलने लग जाए। अब इसे थोड़ा बहुत चलाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये थोड़ा बहुत चलना शुरू करे, क्योंकि माशाल्लाह इसकी साल से ये ऊपर हो गई है। किसी किसी के बच्चे जो होते हैं वो साल तक चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा बहुत मैं वही चीज़ कर रही होती हूँ, थोड़ा बहुत चला रही होती हूँ। फिर थोड़ी शाम के टाइम हुआ तो इसकी मतलब कज़न्स आ गई थी इसकी तरफ, तो वो आपस में ये लोग खेल रही थी। और एक और चीज़ जो इसका मेन टाइटल है व्लॉग का, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वो यही चीज़ है कि जो ये मतलब इसके तोते हैं, जो भी इन चीज़ों को बोलते हैं, मतलब यूनिक से ही हैं जो भी ये पैरट्स वगैरह हैं, है तो उसी कैटेगरीज़ की। तो बस फिर वो टाइटल यही था कि ये जो मतलब तोता है ये चार मतलब दो अलग जोड़ी के हैं। तो हम लोगों ने ये चार लेकर आए हुए थे, और ये थोड़ा बहुत ना मतलब मुझे लग रहा था बीमार बीमार। मुझे मेरी बहन भी कह रही थी कि ये जो दूसरे वाइट वाले दो हैं वो इसे मार रहे हैं ना। तो हम लोगों ने तब इतना गौर नहीं किया, लेकिन फिर मैं इनके पास काफ़ी देर बैठी हुई थी, वो चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने नोट किया इस चीज़ को कि ये जो है ये वाकई एक दूसरे को मार रहे थे। वो जो वाइट वाले थे वो इसकी चोंच जो है वो बार बार खा रहे थे, इसे ना खाना खाने दे रहे थे, ना पानी
ही नहीं दे रहे थे, ये पानी के पास भी जा रहा था तब भी इसे मार रहे थे। तो हमारे जहन में नहीं आया कि हम इन्हें अलग कर दें, क्योंकि पिंजरा ही छोटा सा था। तो जस्ट थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे मम्मा ने बताया कि जो एक ये दूसरे वाला है ब्लैक एंड वाइट, एक तो खाली वाइट है एक ब्लैक एंड वाइट, मामा कह रही थी कि वो मर गया है, क्योंकि बाकी जो 2 वाइट हैं वो वाले ने उसको चोंचे मार मार के ना उसे खाने के लिए कुछ दिया। अभी आप ये इधर भी देख सकते हैं कि ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे। तो मैं इतना मुझे वो शौक हुआ, मैंने कहा रात को ही मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने इसको चेंज ही नहीं किया, मेरे जहन में ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई और पिंजरा ही नहीं था कि मैंने अलग कर देती। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है आपस में खेल रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेंगे, पर वही चीज़ मेरी गलती हो गई, नज़रअंदाजी कर दी, तो उस वजह से वो एक तोता इसका मर गया और इनका। तो अब मुझे उस चीज़ को लेकर इतना अफसोस है, क्योंकि दूसरे वाला अब अकेला हो गया और ये दोनों वाइट जो हैं ये मिलकर अब इसको भी तंग कर रहे थे। तो मेरा आज दिल था कि आज बाज़ार जाती तो दूसरा छोटा पिंजरा ले आती, इसको अलग कर देती, पर कोई फ़ायदा नहीं, ये अकेला तब भी क्या ही करता जोड़ी में। तो मेरा यही दिल है, अब आप मुझे बताएं या तो मैं इसकी एक जोड़ी ले आऊँ इसके साथ के और इन दोनों को अलग कर दूँ, क्योंकि ये वाइट वाले ना इसको खाना खाने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको तंग कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट का भी सारे दिन का ड्रामा ही बना हुआ था। तो बस फिर मैं हुरैन को लेके कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर जा रही थी। हम गेट के पास ही बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि बाहर बच्चे घूम रहे थे, तो ये उन्हें देख के खुश हो रही थी और बार बार बेल की तरफ इशारा कर रही थी कि मुझे बेल बजाने के लिए दो। तो बस फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको खिलाया, उतने में इनके कज़न्स के इसके बाबा इनकी चीज़ें लेकर आ गए, तो वो हुरैन को दे रही थी कि ये हमारे पास चीज़ें, हमारे साथ खेलो ये सब चीज़। लेकिन मैंने उन्हें मना ही किया, मैंने कहा हुरैन की चीज़ें भी खाती नहीं है तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना, चाहे आइसक्रीम हो या कुछ। आज थोड़ा बहुत मैंने इसे फ़लूदा भी ट्राई करवाया है, अब आगे देखें क्या होता है।